तो जैसा कि आपको बताया गया कि जो 19 नंबर का प्रश्न था तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 12.62 डिग्री। अब आपका 20 नंबर का जो प्रश्न है कि 70 किलोग्राम भार किसी समतल पर रखा हुआ है, यदि उसे खिसकाने के लिए 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का विकल्प देखिए 0.235, 6.232 और 0.085 और 0.001। तो घर्षण का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, तो इस वाले विकल्प को आप बी वाले विकल्प को हमेशा गलत काट सकते थे, क्योंकि इसमें मान जो है घर्षण गुणांक का या घर्षण का मान 1 से ज़्यादा दिया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। लेकिन मैं इसका हल दिखा रहा हूँ। देखिए घर्षण बल का मान कैसे निकलता है, घर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, जहाँ पे म्यू क्या होता है घर्षण गुणांक होता है और एन क्या होता है अविलंब प्रतिक्रिया बल। तो घर्षण बल का मान दे दिया गया है कि 60 न्यूटन का बल लगाने से, अब अगर वस्तु को खिसकाना है तो जो घर्षण का अधिकतम मान है उतना तो बल लगाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब 60 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु खिसक सकती है। तो जो अप्लाई बल है, आरोपित बल है वो 60 न्यूटन, और ये बराबर होगा म्यू इंटू एन के, और एन किसके बराबर होगा, अविलंब प्रतिक्रिया बल। और अविलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, वस्तु का भार होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 70 किलोग्राम, उसमें जी का गुणा कर देंगे तो भार निकल आएगा। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 60/700, इसको हम 1 0 काट देंगे तो 6/70 हो जाएगा, और म्यू का मान यहाँ से 6/70 को हल करेंगे तो 0.085 हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। अब अगला प्रश्न देखिए, एक लकड़ी के ब्लॉक का भार 100 किलोग्राम है और यदि इसके ग्राउंड के बीच घर्षण गुणांक 0.03 है तो ब्लॉक को घुमाने के लिए अपेक्षित बल क्या होगा। तो 21 नंबर का देखिए, जो आपको बल अगर लकड़ी के ब्लॉक को घुमाना है तो जितना सीमांत घर्षण बल का मान है उतना बल तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब जो आरोपित बल होगा वो घर्षण बल के बराबर होना चाहिए कम से कम। तो आरोपित बल कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। एन क्या है, विलंब प्रतिक्रिया बल, और म्यू का मान 0.3 दिया ही है, और एन का मान क्या हो जाएगा, वस्तु का भार। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम, उसमें जी का गुणा कर देंगे मतलब 10 का गुणा कर देंगे तो भार निकल आएगा। तो एफ का मान कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। लेकिन आपको जो विकल्प दिया गया है वो किलोग्राम भार में दिया गया है, इसका मतलब जी का गुणा नहीं किया गया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 30 किलोग्राम भार के बराबर। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 30 किलोग्राम भार। अगला प्रश्न है कि इंक्लाइनेशन कोण का मान क्या होगा यदि 150 किलोग्राम भार उसके समतुल्य है तथा घर्षण गुणांक 0.05। तो देखिए इसमें आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कि कोण पूछा जा रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है म्यू, और म्यू का मान कितना दिया है 0.025, तो इसी को रख देंगे। तो म्यू का मान कितना है 0.025 और म्यू बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0.25, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 14.2 डिग्री। अगला प्रश्न है कि ठोस स्नेहक के उदाहरण हैं। ठोस मतलब सॉलिड, जो लुब्रिकेंट हम प्रयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, तो उसके विकल्प का है पहला ऑयल, तो ये तो लिक्विड हो गया, दूसरा है ग्रेफाइट चूर्ण, तीसरा है ग्रीस, चौथा है जल। तो इस वाले प्रश्न का ठोस स्नेहक कौन सा होता है, ग्रेफाइट चूर्ण। तो ग्रेफाइट चूर्ण का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए, तो ये ठोस स्नेहक होता है। अगला प्रश्न 24, सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया बल दोनों का परिणामी बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनाए गए कोण को कहते हैं। तो कोण को घर्षण गुणांक ही कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर का कि घर्षण गुणांक का मान होता है, तो पहला है 0 से 0.5 के बीच में, दूसरा है 0 से 1 के बीच में, तीसरा है 1 से 2 के बीच में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण गुणांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को कहते हैं 26। तो देखिए सीमांत घर्षण बल और ये आपका घर्षण बल होता है F1 बराबर म्यू आर, तो ये सीमांत घर्षण बल हो गया, इसी के बटे में आर को लाद दे देंगे तो म्यू हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा F1 बटे में आर, मतलब सीमांत घर्षण बल अनुपाते अविलंब प्रतिक्रिया बल। तो इसके अनुपात को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, घर्षण गुणांक। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।